जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की जनरेशन को या आने वाली जनरेशन को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या सिगरेट स्मोक करना, स्मोकिंग है, ड्रिंक करना, या दुनिया का सबसे बड़ा जो खतरा है क्या वो क्लाइमेट चेंज है, क्या टेररिज्म है, वॉर है, हाँ पॉल्यूशन है। सो क्या ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे आज के जनरेशन या फिर आने वाली जनरेशन के लिए? सी, आज का जो टॉपिक रहेगा हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया आज की पूरी जनरेशन के बारे में, आने वाली जनरेशन को किस तरह से अपने एडिक्शन में विलीन करता जा रहा है, कितना ज्यादा ये एडिक्टिव हो गया है, इसके मूल कारण क्या है, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है। हर बात को बहुत तरीके से गहरे से हम ब्रेक डाउन करके एक एक करके समझेंगे और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से सोशल मीडिया हमारे दिमाग पर जिस तरह से हावी हो रहा है या फिर आज के जनरेशन के लिए आने वाले वक्त में कितना बड़ा थ्रेट है, कितना बड़ा डेंजर है सोशल मीडिया का एडिक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया गलत है, लेकिन उसका जो एडिक्शन है हम इसकी बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Now, if I show you the first news over here, it says कि अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, अभी 2-3 दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे जब रिलीज हुआ था, उसके अंदर बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह चीज मेंशन की गई थी कि किस तरह से सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, इस पर सरकार को या इस देश को कितना सीरियसली पूरे मुद्दे को लेने की जरूरत है। आज के जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंट्स हैं एंड इनफैक्ट द अडल्ट जो हमारी जनरेशन है, उनको कितना जरूरी है कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है इसको सीरियस लेने की। कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस, कई तरह के नकारात्मक परिणाम, सारी बातें सर्वे के अंदर की गई थी और सरकार अब इस पर एक मिशन मोड लेवल पर कोई पॉलिसीज लेकर आएगी, ऐसा इंटेंशन इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिखा था। राइट, सो इट सेज इकोनॉमिक सर्वे कॉल्स फॉर टैकलिंग राइजिंग डिजिटल एडिक्शन एंड स्क्रीन रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। राइट, तो सरकार ने एक टेलीमनस प्रोग्राम के बारे में बात करी है। मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है। सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव रहेगा जो कि उन बच्चों को या फिर उन स्पेशल जो डिसऑर्डर जिनको जनरेट होना शुरू हो गया है, अब देखिए इसके सिम्टम्स भी आपको इमीडिएटली पता नहीं चलते हैं। कुछ बीमारियों के सिम्टम्स आपको इमीडिएटली पता लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा नशा है जिसकी जो सिम्टम्स है वो हमको बहुत ही माइन्यूट लेवल पर ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलता है। उसी रिगार्डिंग टेलीमनस प्रोग्राम इस बारे में बात करेगा। ऑलराइट, नाउ अब जैसे यहां पर एक आर्टिकल में लिखा गया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। नाउ अगर आपने आईआर पढ़ी हो या फिर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो तो वी हैव ऑलवेज सीन कि वहां पर एक यूज किया जाता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। राइट, तो वो ईरान यूएस वाला उसमें हल्का सा एंगल है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट। बट वहीं से इन्फर करके यहाँ पे इस हेडलाइन को मेंशन किया गया है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन ये एक ऐसा हथियार है जिससे आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, और ये सिर्फ बात बच्चों की नहीं है, ये सिर्फ बात अडल्ट्स की नहीं है, ये बात है पेरेंट्स की। इनफैक्ट जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, जो हमारी जनरेशंस हैं, जो ओल्ड एज जनरेशन है, उन पर भी लागू होती है। किस तरह से हमारे, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करेंगे या अगर अपने अपने दादा दादी की बात करेंगे, वो भी कितना ज्यादा इस चपेट में आ चुके हैं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो। राइट, सो इट इज अ डेफिनेटली इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। दुनिया के अंदर ही किस लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है वो उसका एक पैटर्न हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलीपींस के अंदर तकरीबन हर रोज लोग 4 घंटे तक सोशल मीडिया का कंजम्पशन करते हैं। नो, व्हेन आई एम सेइंग सोशल मीडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूं। सोशल मीडिया एडिक्शन की हम बात करेंगे। ओके, नाउ what is social media addiction? See, it's a psychological compulsion that you get into। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पर आप खुद को कंपलसरी कर देते हो कि मुझे किसी भी स्थिति में फोन को निकालना है, चेक करना है इफ देयर इज एनी नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि आपका फोन बजता है तभी आप फोन को चेक करते हो या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो ही आप फोन चेक करते हो। आप ऑब्जर्व करना, खुद का बिहेवियर आप ऑब्जर्व करना कि सुबह से लेके अब अभी तक, जब तक आपने मेरा लेक्चर देखा है, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि जब आपका फोन रिंग नहीं कर रहा है बट आपने इन जनरल ही फोन को उठा लिया, उसको अनलॉक करा और आपने बस स्क्रॉल करना शुरू कर दिया कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, जबकि आपने अपने नोटिफिकेशन की जो टोन है, जो नोटिफिकेशन का जो साउंड है वो आपने ऑन कर रखा है, वो नहीं सुनाई देता। उसके बावजूद हम हमारा फोन ऑन करते हैं, देखते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। बस इसे ही एडिक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ये आपके दिमाग को ऐसी आदत लग गई है, ये किसी लत लग गई है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट योर फोन। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने विदाउट फोन देखे आपने खाना खाया हो? राइट, अगर आप अकेले खाना खा रहे हो तो आप मैंडेटरीली आप अपना फोन निकाल ही देते हो, भले ही आप पढ़ाई की चीजें देख रहे हो, भले ही आप कोई न्यूज देख रहे हो, लेकिन
ये आपने शायद बहुत कम तर, जो भी जैसे हम जैसे लोग, बहुत कम हुआ होगा कि आपने फोन इस्तेमाल करे बिना आपने खाना खाया होगा। बाथरूम हम कई बार हमारा फोन साथ में ले जाते हैं, राइट। सो हम फोन वहीं यूज करना शुरू हो जाते हैं, हम नहाते तो गाना सुनना शुरू हो जाते हैं। सो वी आर नॉट गिविंग आवर माइंड दिस स्पेस, हम हमारे दिमाग को वो जगह नहीं देते हैं कि वो अपने लेवल पर कुछ थिंकिंग प्रोसेस कर सके। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम ईयरफोन्स लगा लेंगे, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पे म्यूजिक बजता जाएगा, कोई ना कोई पॉडकास्ट चलता जाएगा। तो द पॉइंट इज दैट कि हम हमारे दिमाग को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हम हमारे दिमाग को कॉन्स्टेंटली एक लेवल पर टोटली फीडिंग करते जा रहे हैं। एंड ये एक स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस तरह से गमले में जब आप पानी भरते हो तो पानी एक बार के लिए गमला भर जाता है, लेकिन उस पर अगर आप पानी लगातार डालते रहोगे तो वो एक्चुअल में जड़ें कमजोर कर देगा। इतना ज्यादा पानी कि पानी बाहर गिरता जा रहा है, ये स्थिति हमारे दिमाग के साथ हो गई है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, राइट नाउ। तो यहाँ पे फिलीपींस में देखिए, रोज हम अगर एवरेज देखें तो वहां की जो जनता है, वहां का जो पर इंसान है, एवरेज लेवल पर ऑन एन एवरेज 4 घंटे रोज सोशल मीडिया यूज करता है। नाइजीरिया में तकरीबन 3.5 घंटे, इंडिया के अंदर तकरीबन 2.5 घंटे, राइट। चाइना के अंदर अंदर 2.25 घंटे, यूएसए में लगभग 2 घंटे, यूके 2, देन जर्मनी 1.25, सबसे कम है जापान में विच इज नॉट इवन एन आवर, 40-45 मिनट्स वहां की जनरेशन ऑन एन एवरेज सोशल मीडिया का कंजम्पशन करती है। नाउ इस पैटर्न से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जितनी भी प्रोडक्टिव इकोनॉमीज हैं, वहां की जनरेशन बहुत ही कम लेवल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। ऑन दी अदर हैंड जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी, जैसे जैसे आपका सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे वो चीज बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट डालती है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे। तो यही बात हम आज की बहुत ही ब्रेकडाउन करके ये भी समझेंगे कि किस तरह से व्हेन यू ओपन योर फोन, जब आप उसमें स्क्रॉल करना शुरू करते हो, एल्गोरिदम से लेके किस तरह से वो एट द नेशनल लेवल पूरे भारत की, पूरे देश की इकोनॉमी को डैम्प करता है, डेंट करता है, वो सारी बात हमको देखने को मिलेगी। एंड दैट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न आल्सो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाइना ने भी अभी इसमें सीरियस लेवल पर कर्व करने शुरू कर दिए हैं, लिमिटेशंस लगाना शुरू कर दिया। व्हाट्स रिटन ओवर हियर, 5 ways China is trying to unaddict kids from social media। बच्चों को 5 कुछ खास तरीकों से सोशल मीडिया का एडिक्शन खत्म हो, ऐसी प्रयास चाइना कर रहा है। सो ये ब्लैकआउट आवर, राइट। सो ब्लैकआउट आवर्स क्या होते हैं कि 24 घंटे में से कुछ 1.5 या 2 घंटा पूरा इंटरनेट टोटल ही शट डाउन कर देंगे। कितना ही कुछ भी इमरजेंसी लेवल पर चीजें हो, वो पूरे रीजनल लेवल पर उसको ब्लैकआउट कर देंगे, इंटरनेट ही बंद कर देंगे, सो दैट फॉर सम period of time people actually spend time with people, with the family, right। पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, जब मे बी शायद वो ब्लैकआउट आवर्स का टाइम हो सकता है जब आपके डिनर का वक्त हो, डिनर के वक्त में 2 घंटे के लिए इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा। लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनेट की बात कर रहा हूं। इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा और तब आप बिना इंटरनेट के जो भी आप करते हो दिनचर्या, तो उस तरह की कुछ प्रक्रिया चाइना भी ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। नाउ बात सिर्फ चाइना की भी नहीं है, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर टीनेजर्स अंडर एज ऑफ 16। देखिए 16 साल के जो बच्चे होते हैं, अब यहाँ पे 18 क्यों नहीं है, 16 क्यों है? बिकॉज देखिए 18 इंडिया के लेवल से एक लीगल भाषा है कि बच्चा मेच्योर हो जाता है बाय द एज ऑफ 18। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल लेवल पर जाओ, बायोलॉजिकल स्थिति में जाओ, तो जो 16 साल के बच्चे की सोचने की और किसी भी काम को करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका दिमाग जिस तरह से एक्टिव होता है, वो 16-15 साल की एज में ही एक्टिव हो जाता है। 15 एंड 16 ईयर इज दैट एज मार्क जहां पर बच्चे को सही और गलत का फैसला करना आ जाता है, राइट। तो सही गलत का फैसला करना आ जाता है एट द एज ऑफ 16। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से देश के अंदर सोशल मीडिया बैन कर दिया है फॉर द टीनेजर्स अंडर द एज ऑफ 16। इज दैट क्लियर? वैसे ही इसी बात को फॉलो करते हुए, ऑस्ट्रेलिया की लीड को फॉलो करते हुए, फ्रांस ने भी बहुत बड़ा कदम लिया है टू बैन सोशल मीडिया अंडर एज 15। अब इन्होंने 15 साल के बच्चों को टारगेट कर दिया, इन्होंने 16 साल तक के बच्चों को टारगेट किया है, विच इज गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। आई एम श्योर कि इन देशों ने काफी हद तक अपने सर्वेस करे होंगे, रिसर्च करे होंगे, पढ़ाई करी होगी, स्टडीज कंडक्ट करवाई होंगी, उसके बाद ये इस निर्णय पर पहुंचे कि कितनी एज के बच्चों के साथ, कितनी एज के टीनेजर के साथ हमको इस तरह के हार्श कदम उठाने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, राइट। नाउ अगर आप ये देखें, आई एम श्योर कि आप सभी सोनू सूद को जानते होंगे, ही इज अ मच सेलिब्रेटेड, ये बॉलीवुड के अंदर काफी बड़ी सेलिब्रिटी है, ये सोशल वर्क भी करते हैं, एंड यू मस्ट हैव सीन हिज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड, राइट। सो इन्होंने भी एक बात बोली है कि नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया ऑल्सो टू बैन सोशल मीडिया फॉर सर्टेन एज ग्रुप पीपल। बहुत जरूरी हो गया है। देखिए आप समझिए इस बात को, कोई पिक्चर कैसे भी हो, कोई सीरियल कैसा भी हो, व्हेन इट कम्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, डोंट यू थिंक कि वहां पर दिस फिल्टर ऑफ एज गैप वो खत्म हो जाता है।
कितने भी साल का बच्चा हो, जो प्रोडक्ट, जो कंटेंट 50 साल का आदमी कंज्यूम कर रहा है या 50 साल का मनुष्य कंज्यूम कर रहा है, उसी कंटेंट को 15 साल का बच्चा भी कंज्यूम कर रहा है। तो डोंट यू थिंक कि किसी एक कंटेंट को यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, देखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन वायरल, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो इंडिया में जैसे पीपल, आई हैव सीन कि पीपल देखते हैं सेक्रेड गेम्स, देखते हैं, राइट, मिर्जापुर देखते हैं, फैमिली मैन देखते हैं, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन आप सोचिए उसी सीरीज को 15 साल का बच्चा कैसे कंज्यूम करेगा और उसी सीरीज को एक 50 साल का बच्चा कैसे कंज्यूम करेगा, बिकॉज दोनों की मेच्योरिटी पर निर्भर करता है कि कोई भी कंटेंट किस लेवल पर कंज्यूम किस तरह से करना चाहिए, राइट। सो ही टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर बैन, राइट, प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम स्क्रीन एडिक्शन। ही सेड कि हमको भी ऑस्ट्रेलिया की बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इनफ स्टडीज हैं, इनफ प्रूफ्स, एविडेंसेस हैं कि किस तरह सोशल मीडिया हमारी जनरेशन को डेंट कर रहा है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है। तो वी शुड नीड टू कर्ब इट एज सुन एज पॉसिबल। यहां पर एक स्टडी की गई है कि जिस तरह से जो बच्चे गेमिंग के अंदर होते हैं, राइट, गेमिंग के अंदर जिस तरह से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इस एडिक्शन को कैसे कम किया जाए, इस एडिक्शन को कैसे खत्म किया जाए। अब आपने कई तरह की न्यूज देखी होगी, ब्लू व्हेल वाज वन ऑफ द गेम्स, देयर वर सर्टेन अदर गेम्स जो कि अगर आप इफ यू गो बैक 4 to 5 years, अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि देयर वर सर्टेन गेम जिनको लेकर बच्चे वो engaged so seriously कि they started committing suicide। उन्होंने उस गेम के अंदर कुछ देखिए, when you play a game, आपको देखिए बायोलॉजिकली क्या होता है कि जब आप कोई गेम खेलते हो तो वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, वो जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, वो जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कि आने वाले नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, वो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, राइट। देयर इज अ केमिकल इन आवर ब्रेन दैट्स कॉल्ड डोपामिन। तो वो जब एकदम इमीडिएट रिवॉर्ड्स या फिर इमीडिएट अनसर्टेनिटी को जब हम देखते हैं तो दैट डोपामाइन गेट्स रिलीज। अब उस डोपामाइन की वजह से देयर वर सर्टेन ट्रिगर्स, साइकोलॉजिकली, मेंटली कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं जिसको लेके आप ज्यादा सोचते समझते नहीं हो, एंड यू इंगेज इनटू सर्टेन एक्टिविटी डिजिटली कि आपको पता नहीं होता सही क्या होता है, गलत होता है, एंड ड्यू टू सर्टेन साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन्स इन योर ब्रेन वायरिंग, उसकी वजह से फिर यहां पर कुछ बच्चे सुसाइड भी करते हैं। तो ये भी हमारे सामने डेटा है, तो विच इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर द एंटायर नेशन। देयर वाज वन मोर आर्टिकल जिसमें लिखा गया था सर्वे कॉल्स, इसी सर्वे की बात की जा रही है, फॉर टैकलिंग राइजिंग डिजिटल एडिक्शन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की बात यहाँ पे की जा रही है, राइट। इट्स नॉट अ डिजीज, ये इंसान का बिहेवियर बनता जा रहा है, राइट। और बहुत अच्छा होगा अगर हम इस पर कदम ले, ये डिजीज बने उससे पहले। अब इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई है कि इंडिया हैज बिकम डेवलप्ड सो मच, इंडिया इतना तो डेवलप कर चुका है कि हमने हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, राइट, डेथ रेट को कम कर दिया है, एमएमआर को कम कर दिया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर दिया है। हमने काफी हद तक हमारी जो जनरेशन है उसको जो कोई भी अंडर डेवलप्ड नेशन होता तो वहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है, फीमेल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, उसको कम इंडिया ने कर दिया और बहुत ही सिग्निफिकेंटली, बहुत ही कमेंडेबल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारी चीजें इंडिया ने कवर करी है, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग जो हेल्थ हब कह लो या मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। बट दिस इज नॉट द इशू। अब वहां पे तो चीजें सब ठीक चल रही है, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव अ न्यू चैलेंज विच इज मेंटल हेल्थ, क्योंकि वही लोग जो जन्म रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उसके बाद वो इसी मेंटल हेल्थ का शिकार बन रहे हैं। तो रादर देन वी हैविंग द पॉपुलेशन एसेट, वी आर हैविंग द पॉपुलेशन लायबिलिटी, बिकॉज ये जो मेंटल हेल्थ है ये डेटा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर था, ये सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, दैट केम आफ्टर कोविड-19। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे, जैसे अगर हम बात करें कोविड का बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके बाद जो हमारा पर डेटा है ना, जो हमारा पर डेटा का जो कॉस्ट है हमारे इंटरनेट का, वो बहुत कम हो गया, है ना। पहले इफ यू रिमेंबर 2000, मुझे याद है अच्छे से, 2014-15 के अंदर व्हेन आई वाज स्टडिंग, तब हम इंटरनेट यूज करते थे। तो मुझे बहुत श्योर है कि 250 रुपए के अंदर हमको 500 MB मिलता था, 250 रुपीज के अंदर हमको 500 रुपए का MB का पैकेट मिलता था, और वो पूरे महीने का था। एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि जब हम उसको यूज करते थे तो हम याद रखते थे कि उसको इंटरनेट को ऑफ करना है, हम उसको तभी ऑन करते थे जब हमको उसकी जरूरत है, राइट, हम बाकी हम उसको बंद करते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि आपको पर डे के हिसाब से 2 GB मिल रहा है। कितना सिग्निफिकेंट लेवल पर जो इंटरनेट का कॉस्टिंग है वो कम हो गया है। इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि डिजिटल लेवल पर इंडिया आगे जा रहा है, एंड फॉर द एंटायर जो नेशनल लेवल पे जो मिशन चल रहा है डिजिटल इंडिया का, राइट, स्टार्टअप इंडिया, तमाम तरह की चीजों के लिए ये सस्ता होना जरूरी है। लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ये इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है, राइट। नाउ
नाउ इंडिया डिबेट्स, अब जैसे इंडिया ने डिबेट करना शुरू कर दी है, सर्वे के अंदर भी जब ये बात आ गई है, दैट शोज कि इंडियन गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, इतना तो क्लियर हो गया है। लेकिन इससे पहले भी आंध्र प्रदेश और गोवा की सरकार ने बहुत ही सीरियस लेवल पर इस पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हाँ, नॉट एट द मिशन मोड लेवल, लेकिन काफी हद तक सीरियस लेवल पर यह काम होना शुरू हो चुका है। तो आंध्र प्रदेश एंड गोवा के अंदर भी ये काम होना शुरू हो चुका है, एंड वी इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर काफी स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए नाउ अभी जो देयर वर सर्टेन स्टडीज, जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा नशा क्या है, राइट? सो देखिए, अगर आप देखें तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, अब जैसे अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, अगर किसी भी जनरेशन के अंदर, राइट, अगर मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके जो सबसे मूल कारण कई बार क्या होता है कि 5.3% लोग होते हैं ड्यू टू स्मोकिंग एंड टबैको यूसेज, राइट? बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इसकी वजह से 5.5% के लोग इससे इंपैक्ट होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप बात करो गुटखा, पान मसाला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिक्शन, राइट? एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 5% लोग इससे इंपैक्ट होते हैं। स्मोकलेस टबैको ऑलमोस्ट डेली 48% जो होता है, जो स्मोकलेस टबैको होता है, जैसे कुछ गुटखा वगैरह इस तरह की चीजें होती है, उससे 48% जो जनरेशन है वो इंपैक्ट है। एंड 85% हैविंग द हैबिट्स ऑफ फ्रीक्वेंटली हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। एक एडिक्शन ये भी होता है कि हमको खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, दिस इज ऑल्सो एडिक्शन। देखिए, अगर आप जब भी फ्लिपकार्ट ऑन करते हैं, अमेजॉन खोलते हैं, या स्विगाटो, सॉरी जोमेटो, है ना, स्विगी, सो आई एम नॉट अगेंस्ट दोज ब्रांड्स, ऑफ कोर्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज थिंग, बट ये तो एडिक्शन आ गया है कि हम बहुत ही छोटी छोटी बात पे ब्लिंकिट करते हैं। लाइक आई रिमेंबर आई हैव सर्टेन पीपल्स इन माई सराउंडिंग दैट दे ऑर्डर एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स फ्रॉम ब्लिंकिट, हर दिन के हिसाब से ब्लिंकिट, अमेज़न चलता रहता है। सो बिकॉज दे आर डेवलपिंग दिस मेंटल स्ट्रेन, मेंटल कंपल्शन टू ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, और वही वो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसी तरह की चीजें हो रही, तो अगेन इट्स अ डिसऑर्डर। ये मेंटल डिसऑर्डर में ही काउंट होता है। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एडिक्टेड टू परचेज समथिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन पर जाएंगे, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बार जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, चेक करेंगे कि हमको क्या चाहिए, और वहीं से ये गेम शुरू होता है। उस जब आप स्क्रॉल करते हो, व्हेन द इंटरनेट गेट्स टू नो कि आप किस चीज की सर्च कर रहे हो, अगर आपको कोई बुक सर्च करनी है, अगर आपको कोई शूज, कपड़े, लेट्स से सन ग्लासेस अगर आपको सर्च करने हैं, तो उसी लेवल के एड्स, एडवर्टीजमेंट्स आपके फीड में आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज द एल्गोरिदम हैज एनालाइज्ड योर कंजम्पशन बिहेवियर। आपका कंजम्पशन बिहेवियर एल्गोरिदम ने एनालाइज कर लिया है, अब आपको उसी तरह की फीड चाहिए। अब देखिएगा, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ कि आई वाज टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, तो कुछ खरीदने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। सो जब मैं फोन पर बात कर रहा हूं, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब मैंने इंटरनेट खोला, व्हेन आई स्विच्ड ऑन माय इंस्टाग्राम, जब मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, तो इंस्टाग्राम पे उसी बात की जो फोन कॉन्वर्सेशन में था, उसी चीज की फीड मेरे इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो गई। नाउ लुक एट द पावर ऑफ एल्गोरिदम ओवर हियर, इट हैज बिकम सच अ, ये आपकी प्राइवेसी कह लो, या फिर ये आपकी मेंटल प्राइवेसी कह लो, आपके दिमाग की जो प्राइवेसी, उसको भी, उसके भी अंदर जा चुका है एल्गोरिदम, इंटरनेट, सोशल मीडिया। सो दिस, ये इतना ज्यादा सीरियस है, राइट? तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। ऑफ कोर्स डिजिटल एडिक्शन, परसिस्टेंट, कंपल्सिव, एक्सेसिव एंगेजमेंट विद डिजिटल डिवाइसेस, एज आई सेड कि कंपल्सिव, आपको जरूरत नहीं है बट स्टिल यू फील, आपके अंदर एक क्रेविंग होती है कि मैं इंटरनेट को यूज करूं, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं, देखूं, और कई बार आपकी आंखें थक जाती हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रात हो गई है, लेकिन हम कंटिन्यूअसली उसको यूज करना नहीं छोड़ते, उसको यूज करते रहते हो। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिक्शन पार्ट। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जितनी ज्यादा रील्स आप देख रहे हैं, आप उतना कम ब्लिंक कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उतना ही कम ब्लिंक आप अपनी आंखों कर रहे हैं। एंड फॉर द हेल्दी आईज, आपकी अगर आंखों को बहुत हेल्दी रहना है, तो यू नीड टू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लिंक, बिकॉज वो आपकी आईज के अंदर जो लिक्विड है उसको मेंटेन रखता है। अगर आप कम ब्लिंक करेंगे तो आपकी आंखें उतनी ही ज्यादा रूखी होती जाएंगी, सूखती जाएंगी, राइट? और यही चीज स्क्रोलिंग की वजह से किया जाता है। ऑल राइट, नाउ यहां पे जैसे लिखा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्यों डेवलप होता है, अब ये बात को हम अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। नाउ सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है इस लेक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले प्लेटफॉर्म का डिजाइन। अब आपने देखा होगा, लुक एट द इंटरफेस, जो इंटरफेस होता है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, राइट, सोशल व्हाट्सएप का, ट्विटर का, जो फेस होता है, जो इंटरफेस होता है, वो देखते ही इंसान एक बार के लिए टिल्टेड होता है कि यार कितना, मतलब कितना ईजी है इसको एक्सेस करना। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने एंड्रॉइड फोन यूज करे होंगे तो उसके अंदर जिस लेवल का इंटरफेस होता है, वो आपको मोटिवेट करता है उस टेक्नोलॉजी में एंगेज होने की।
राइट। सेम गोज विद आईफोन। आईफोन का इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है, तो उसमें लोग थोड़ा अलग लेवल पर मोटिवेट होते हैं। आईपैड्स की बात कर लीजिए, लैपटॉप, सो देयर आर सर्टेन इंटरफेसेस। ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर के जो शेप्स के जो डिवाइसेस है, इनकी वजह से इनके प्लेटफॉर्म की डिजाइन की वजह से, इस इंटरफेस की वजह से समटाइम्स यू फील एडिक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनफाइनाइट स्क्रॉल, लाइक्स एंड नोटिफिकेशन। आपने स्टेटस डाल लिया है ना, अब आप ये चेक करते रहेंगे कि मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखकर लाइक करा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मेरे स्टेटस पे लोगों ने देखकर लाइक करके कमेंट कितने लोगों ने करा है। अब ये जो माइन्यूट लेवल पर जो आपको ऑब्सेशन शुरू हो गया है सोशल मीडिया के अंदर, राइट, ये जो पॉजेसिवनेस शुरू हो गया है रिगार्डिंग द सेल्फ आइडेंटिटी ऑन द सोशल मीडिया, ये सबसे ज्यादा घातक है। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है डोपामिन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, पहली बात, जब वो स्टेटस लग गया है तो आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है। क्या चीज? कि मेरा स्टेटस अभी तक कितने कितने लोगों ने देखा, अभी तक वो पता नहीं चला है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कि किसने देखा है किसने नहीं देखा है, वो डोपामिन रिलीज कर रहा है। वो जो आपके अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना देखने की, चेक करने की, दैट इज बिकॉज द डोपामिन हैज बीन रिलीज इन योर मेंटल वायरिंग। अब वहां पे जब चीजें होती है, रिवॉर्ड, आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो कि यार मेरा स्टेटस देखने के बाद कितने लोगों ने लाइक करा, यू फील लाइक ए रिवॉर्डेड, आपको रिवॉर्ड फील होता है ना। कुछ लोग कमेंट करते हैं, अरे वाह यार कितनी बढ़िया फोटो लगाई है, सो दैट इज अगेन रिवॉर्ड, एंटिसिपेशन, क्रेविंग, दैट डेवलप्स द क्रेविंग इनसाइड यू। कितने लोगों ने, अच्छा किसी इंसान ने अगर आपके स्टेटस को देखे रिप्लाई नहीं किया, तो अगेन दैट इज क्रेविंग, वो आपके डोपामिन और रिलीज करता है कि क्यों नहीं करा, क्या, फिर देन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, जब आपका दिमाग ओवर सोचने लग जाता है। अब आप सोचे इस पूरे प्रोसेस का कुछ भी प्रोडक्टिविटी है क्या? आपने खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए, इस देश के लिए कुछ भी काम प्रोडक्टिव करा है इनटू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सोशल मीडिया, राइट? उसके बाद आता है हैबिट फॉर्मेशन। उसके बाद आपकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। सोशियोलॉजी के अंदर पियर बुर्दो साहब ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें बात करी है, हैबिटस की, राइट। सो अगर आज हम देखें तो हैबिटस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही एप्रोप्रिएटली यहां पर अप्लाई हो रहा है। ऑटो चेकिंग, कंपल्सिव यूज, ऑटोमेटिकली आप कई बार देखिए, आप फोन स्विच ऑन करते हैं, है ना, आपने देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन पड़ा है, तो मैं फोन को चाहे नहीं लेकिन देखूंगा, ऑन करूंगा, ठीक है, स्क्रॉल करके अनलॉक करके देखूंगा, ओके फाइन, कुछ नहीं आया, फिर उसको बंद कर दूंगा। दिस इज व्हाट अ कंपल्सिव डिसऑर्डर, यही है कंपल्सिव की जरूरत नहीं है फिर भी आप वो चीज कर रहे हैं, राइट। चलिए, टॉलरेंस एंड एस्केलेशन। कई बार क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, जब आप सो रहे हो सबको, तो आप क्या देखते हो कि चलो यार 5 मिनट और देख लेता हूं, 10 मिनट और देख लेता हूं, तो यू स्टार्ट टॉलरेट, आप वो जो स्ट्रेन है, वो जो आपके आंखों पे जो दबाव पड़ रहा है, वो आपके दिमाग पे जो दबाव पड़ रहा है, आप उसको टॉलरेट करना शुरू कर देते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट टॉलरेटिंग द स्ट्रेन यू आर हैविंग, दैट इज द मोमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ योर मेंटल हेल्थ। उसी मिनट से आपके दिमाग की स्थिति वो और ज्यादा गिरने शुरू हो जाती है। लॉन्गर स्क्रीन टाइम, एक्सट्रीम कंटेंट, बहुत एक्सट्रीम लेवल का, है ना। अब लेट्स से अगर हमने कोई कंटेंट देख लिया एक बार के लिए, तो उसके अंदर शॉपिंग की बात हो रही है, बॉलीवुड की बात हो रही है, वायलेंस की बात हो रही है, सेक्स की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, कम्युनल की बात हो रही है। दीज आर सम ऑफ द कंटेंट जो बहुत ही आप कंज्यूम करने की आपकी इच्छा बढ़ती जाती है। दोज कंटेंट्स आर नोन एज एक्सट्रीम कंटेंट्स, लॉन्गर स्क्रीन टाइम यूसेज। अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, शॉर्ट फोकस, शैलो थिंकिंग। अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, शॉर्ट फोकस, शैलो थिंकिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, आप अटेंटिव बहुत कम हो गए हो, क्योंकि अब आपको क्या चाहिए कि इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। आपका दिमाग ने क्या डोपामिन कैसे रिलीज कर दिया, इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। इसलिए अब जैसे मैंने वीडियो बनाया है, अभी वीडियो मान लीजिए मेरा आज का लेक्चर 30 से 40 मिनट का हुआ, देयर विल बी मैनी फ्यू पे, बहुत कम लोग होंगे जो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्यों? बिकॉज अटेंशन स्पैन कम हो गया। लोग, द पीपल विल स्टार्ट सर्चिंग ऑन स्क्रोलिंग, कि स्क्रॉल करेंगे कि यार चलो कोई रील मिल जाए, तो जो बात 30-40 मिनट के अंदर, वही बात अगर 30 सेकंड मिल जाए तो क्या बुरा है। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डिटेलिंग, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड डेटा, तो वो तो कॉस्ट होता ही है, बट लोगों को फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज टाइम स्पैन नहीं है लोगों के पास, उतना वेट नहीं करेंगे लोग, लोगों का पेशेंस खत्म हो गया है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट फोकस, शैलो थिंकिंग। हाँ यार जल्दी बोल बात यार, बस ठीक है समझे, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। उसी वजह से क्या हो गया है कि 1 की नॉर्मल की स्पीड से 1.5 की स्पीड से, है ना, सॉरी 1.25 की स्पीड से 1.5, 1.75 इंटू 2 की स्पीड से, और सबसे फनी बात है कि अब तो इंटू 3 की स्पीड भी आ गई है यूट्यूब के उस सजेशंस के अंदर, राइट, इंटू 3 की स्पीड भी आ गई, हालांकि इसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। एनीवेज द पॉइंट इज कि शॉर्ट्स फोकस खत्म हो गया है, इसलिए YouTube को पता है कि हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज पीपल विल नॉट वॉच थिंग्स मोर देन 1-2 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं है लोग ज्यादा, राइट। मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोमो, स्लीप लॉस, राइट, ये वर्ड बहुत फेमस हो रहा है आजकल, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
अब आपको हर चीज कंज्यूम करनी है, आपको हर सर्कल में रेलेवेंट रहना है, आपको हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस को जताना है, दिखाना है, समझाना है। सो जब आप वो नहीं कर पाते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको डर रहता है कि मैं कोई चीज मिस ना कर दूं, या मैं किसी ग्रुप से इनएडवर्टेंटली बाहर ना निकल जाऊं, या मेरी रेलेवेंस कहीं खत्म ना हो जाए। वो फोमो इसी वजह से आ रहा है, बिकॉज यू आर बिकमिंग अटेंशन सीकिंग, अटेंशन ऑब्सेसिव पर्सन। आपको अपनी अटेंशन को लेके बहुत बड़ा ऑब्सेशन क्रिएट हो गया है, राइट। उसके बाद सोशल लाइफस्टाइल डिक्लाइन, वीक ऑफलाइन। अब आपके ऑफलाइन में दोस्त नहीं है, तो जो आपके दोस्त थे वो आपके फॉलोअर्स बन गए, जो आपके प्लेग्राउंड थे, है ना, वो आपके प्लेटफॉर्म्स बन गए। तो आपके जो यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये सब आपके प्लेग्राउंड बन गए हैं, और जो आपके दोस्त थे वो आपके फॉलोअर्स बन गए हैं। नाउ यू आर जजिंग योर फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच लाइक्स दे आर गिविंग यू, हाउ मच कमेंट्स दे आर गिविंग यू ऑन सोशल मीडिया, कितना एक्नॉलेजमेंट आपको वहां पे मिल रहा है, राइट, ऑन दैट बेसिस। एकेडमिक वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। व्हाई? बिकॉज आप रात को अगर स्क्रोलिंग करोगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, यू विल बी द विक्टिम ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। जब आपको नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी वहीं खत्म हो जाएगी। जब ये चीज होना शुरू हो जाती है, आफ्टर दैट डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मैनी टाइम्स यू मस्ट हैव, आपको खुद को ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है, करना ही है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम सामने आ रहा है तो यू नीड टू फिनिश योर सिलेबस, राइट। अगर लेट्स से अगर आपको काम करना, तो इमीडिएट लेवल पर आपको कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं। डिस्पाइट नोइंग कि ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद भी उसको करने की शुरुआत आप बहुत समय लगा देते हो। जब कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो गई है, उसके बाद भी वो काम शुरू करने में आप काफी वक्त लगा देते हो, दैट मेंटल ब्लॉकेज इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये क्यों आता है? बिकॉज आपका अटेंशन टाइम कम हो गया है, आप अटेंशन ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, आपका पेशेंस कम हो गया है, आपको इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए बिकॉज ऑफ द डोपामिन कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरफेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, जिसने आपके कंजम्पशन बिहेवियर को समझ लिया है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट अब आपका ह्यूमन कैपिटल खत्म हो रहा है। What is the meaning of capital? Anything that gives you return. Anything that gives you return, that is known as capital. Human capital मतलब आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने जो बचपन में इतनी पढ़ाई करी है, मैंने जितना जो भी पढ़ा है, वो सब मेरा कैपिटल बन गया है। लेकिन अब ये कैपिटल कैसे खत्म होगा? अगर मैं फोन को, सोशल मीडिया को एकदम अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करूंगा, है ना, दिमाग में बिल्कुल भी मैं खुद का थिंकिंग प्रोसेस नहीं लेकर आऊंगा। जब मैं इसको अंधाधुंध इस्तेमाल करूंगा तो आई एम इरोडिंग माय सोशल कैपिटल। अभी तक जो मैंने पढ़ा है, समझा है, देखा है, जो मेरा रिसोर्स है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरा नॉलेज सिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लेथार्जिक बिहेवियर दैट विल बी डेवलप्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेन, ये बीमारियां पहले नहीं थी, ये अब आई है। व्हाई? ऑल द पीपल हु कैन अफोर्ड मोबाइल फोन, जितने भी लोग हैं जो मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप को अफोर्ड कर सकते हैं, डिप्रेशन उन्हीं को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन अमीरों की बीमारी है, राइट। व्हाई? बिकॉज वही लोग, बिकॉज देखो गरीब के पास तो इतना वक्त ही नहीं है ना, उसके पास तो सामने करने के लिए इतनी हजार चीजें होती है कि उसके पास वक्त ही नहीं है ये सोचने के लिए कि मैं परेशान हूं या नहीं हूं। खुद की परेशानी को एनालाइज करने का ही वक्त नहीं है, तो वो इंसान कैसे डिप्रेशन में जाएगा? इज दैट क्लियर? अगर कोई बच्चा रो रहा है कि मुझे कोई खिलौना दे दीजिए, मुझे खिलौना दे दीजिए, अगर उस बच्चे को आप उठा के किसी ताक पे रख दोगे या ऊपर रख दोगे, तो वो खिलौना नहीं मांगेगा, फिर वो क्या मांगेगा कि पहले तो मुझे नीचे उतारो। वही स्थिति है गरीब आदमी की, राइट। आप समझ रहे इस बात को? तो द पॉइंट इज दैट कि जो डिप्रेशन है वो इसलिए एलीट सेक्शन में ज्यादा देखने को मिलता है। चिल्ड्रन विथ हैविंग ऑल द डिजिटल गैजेट्स एंड रिसोर्सेज, दोस चिल्ड्रन आर मच मोर टिल्टेड टुवर्ड्स गेटिंग इनटू डिप्रेशन, राइट। देन मैक्रो इकोनॉमी, अब इसी की वजह से पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। अब आप सोच के देखिए, हम कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी पॉलिसीज, स्कीम्स लेकर आ जाए, लेकिन उसके बाद भी कभी भी हम इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज पूरी इकोनॉमी से ध्वस्त इसलिए हो रही है बिकॉज हम जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, रिसर्च प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लोग प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं तो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब अगर सोशल फ्री एजुकेशन भी जा रही है, इफ आई एम टीचिंग, अगर आपने सिर्फ मेरे लेक्चर को ऑनलाइन देखा है, दैट इज एंटायरली फ्री फॉर यू, आपको सिर्फ उसमें अपना इंटरनेट का खर्चा करना है, ओनली दैट इज द कॉस्ट। अगर वो चीज भी अगर आप करते हो और उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप अटेंशन नहीं ले पाते हो, तो अगेन पूरा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। दैट इज एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग द एंटायर जो जीडीपी पोटेंशियल है। मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की, क्षमता की, इस देश की जो क्षमता है, जितना जो यंग हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस पर मैं एक लेक्चर भी लेकर आया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक डिवाइड, इस पर मैं लेक्चर लेकर आया था। उसके अंदर भी मैंने बताया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरी तरह से खत्म हो रहा है और उसी वजह से हमारी जीडीपी का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उससे हम बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दूसरी बात, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। आप अस्पतालों में चले जाते हैं, स्ट्रेन, है ना। अब मैंने देखा है देयर आर सर्टेन पीपल जो
5 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके आंखों पे चश्मा लग गया है। मेरे काफी लेट लगा था, मैं कॉलेज से जब बाहर आ गया तो उसके बाद लगा था, बिकॉज ऑफ स्टडिंग ऑन ऑल दोस थिंग। बट मैंने देखा है 5 से 6 साल के बच्चों तक के चश्मा लग गया है, एंड दे आर टेकिंग मेडिसिन। कुछ लोग मेडिकेशंस पर डिपेंड पूरी तरह से हो चुके हैं, खुद को फिट नहीं रख रहे हैं, खुद को बहुत अनहेल्दी रख रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, है ना, कसरत करना इन्होंने बंद कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ गया है। ओके, कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई है। अब जो कंपटीशन इंडिया चाइना के साथ कर सकता है, जिस लेवल का कंपटीशन इंडिया ब्राजील, जर्मनी, जापान के साथ कर सकता है, वो कर नहीं पा रहा है। व्हाई? बिकॉज हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो पूरी तरह से दुर्गति की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ द एंटायर इनफाइनाइट स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। तो लुक एट द चेन ओवर हियर। अब आपको समझ में आएगा किस तरह से पूरी चीज आपस में इंटर कनेक्टेड है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, ये चीज मैंने आपको बोलती, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ऑक्यूपेशन, जेंडर, है ना, मैरिटल स्टेटस, स्लीप क्वालिटी, इनकम सेटिस्फेक्शन, ये सभी चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया की वजह से लोगों की शादियां बर्बाद होते हुए हमने स्टडीज में देखा है, रिसर्चेस हुई है कि शादियां बर्बाद हो जाती है सोशल मीडिया के एक्स्ट्रा यूसेज से, इस एडिक्शन की वजह से। आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हो, बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, बच्चे कई बार आपका कहना नहीं मानते हैं, या आप उनको मॉनिटर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज वो भी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खुद एज अ पेरेंट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, राइट। बर्नआउट बहुत इजीली हो रहा है, सेल्फ एफिशिएंसी पूरी तरह से गिर गई है। बर्नआउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्नआउट? ये एक फटीग लेवल होता है, दिस इज द लेवल ऑफ मेंटल फटीग। आपने कई दफा देखा होगा कि जब लोग काम करते हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आप अपने फादर को देखिएगा, या फिर आप उस जनरेशन की, जब हम बात करें फादर पेरेंट्स की जब जनरेशन की बात करें, ये वो जनरेशन है, आप इनको कितनी भी छुट्टियां दे दीजिए ऑफिस से, ये फिर भी रोज ऑफिस जाते हैं। दे डोंट फील बर्न आउट, दे डोंट फील फटीग। कई ऐसी छुट्टियां होती है जो वो लेते ही नहीं है, दे स्टिल वांट टू गो टू द ऑफिस। लेकिन आज की जनरेशन को देख लीजिए आप, जैसे कहीं मौका मिला छुट्टी ले लेते हैं, जैसे कहीं मौका मिला लीव के लिए अप्लाई कर दिया और बाहर घूमने निकल गए, है ना, पहाड़ों पे घूमने निकल गए। बिकॉज हम बर्नआउट बहुत जल्दी हो रहे हैं, हमारा फटीग लेवल बहुत जल्दी आ जा रहा है, हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत जल्दी मीट कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो मेंटल कैपेसिटी वो खत्म हो रही है, बिकॉज ऑफ द एंटायर यूज ऑफ सोशल मीडिया। दिस एडिक्शन की वजह से हमारा जो सैचुरेशन है, जो फटीग लेवल है, वो और ज्यादा उसकी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, राइट। दूसरा देखिए, सोशल मीडिया की वजह से आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो खत्म होता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज लोग सोशल मीडिया पे काफी अच्छी चीजें डालते हैं, बुरी चीज को डालता है क्या, कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, आज मेरे पापा ने मेरे को मारा तो सोशल मीडिया पे डाल दिया, है ना, आज मेरे दोस्त ने मेरी बेइज्जती कर दी तो सोशल मीडिया पे डाल दिया। नहीं, लोग हमेशा अपनी अच्छी बातें ही डालते हैं। तो जब आप लोगों के इतना फॉलो करते हो तो यू फील कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है और आपके लाइफ में गलत हो रहा है। सो व्हेन यू गो थ्रू दिस कंपैरेटिव एनालिसिस, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ जाते हो, उस वक्त आपका सेल्फ एस्टीम कमजोर पड़ जाता है। वर्क टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज अब देखिए, आज का लिविंग कल्चर ही ऐसा बन गया है। लाइक इफ आई एम प्रिपेयरिंग दिस पीपीटी, आई कैन नॉट प्रिपेयर दिस पीपीटी विदाउट यूजिंग सोशल मीडिया, विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द न्यूज, विदाउट यूजिंग माई लैपटॉप, विदाउट यूजिंग माई फोन। तो मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि आई हैव टू यूज सोशल मीडिया। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम यूजिंग दिस डिजिटल बोर्ड, आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो ये वर्क टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है कि ये हमको एज एन इंडिविजुअल तो डिग्रेड कर रहा है, बट विदाउट दिस वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस इकोनॉमी एज वेल, राइट। सो ये चीज भी हो रही है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एडिक्शन। टास्क परफॉर्मेंस आपकी कम होती जाती है, स्ट्रेन आपका बढ़ता जाता है। ये कम हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन सेल्फ एस्टीम, कॉन्फ्लिक्ट, टास्क परफॉर्मेंस, स्ट्रेन, अगर ये खत्म कैसे होगा? अगर आपका सेल्फ रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हो, राइट। इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, इफ यू आर डूइंग फिजिकल वर्कआउट, है ना, अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, है ना, आप जितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर ये चीज होती जा रही है आपके साथ, तो आपका सेल्फ रेगुलेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो ये पूरी तरह से इसको भी काट देगा, इसको भी कट कर देगा, एंड इवेंचुअली आपका स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा। आपका टास्क परफॉर्मेंस की जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा तोड़ यही है कि यू नीड टू रेगुलेट योरसेल्फ। आपको गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का मोहताज आपको नहीं बनना है। यू नीड टू रेगुलेट योरसेल्फ। आपका बिहेवियर रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, राइट। फोमो की बात हमने करी थी, अटेंशन कंट्रोल, अटेंशन हमारा बहुत ज्यादा हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोशल मीडिया एडिक्शन। ओके, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बात बताई थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस्ड 86% सिंस 1990, लेकिन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो बढ़ना शुरू हो गया है। सो ये कुछ डेटा है, जैसे इंटरनल यूजर्स
दिस इज सम ऑफ द डेटा दैट वी नीड टू गो थ्रू। हमारे मेंस के लिए कुछ हमारे पास फैक्ट्स होने जरूरी है ताकि हमको मोटा मोटी आइडिया रहे रिगार्डिंग द एंटायर इशू। इंटरनेट यूजर्स ग्रो फ्रॉम 250 मिलियन कितना 2014 के अंदर से 970 मिलियन 2024। 10 साल के अंदर लुक एट द लेवल, है ना, 250 से तकरीबन 1000 होने वाला है। 970 मिलियन यूजर्स बढ़ गए हैं। क्या इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है? नहीं, यूजर्स बढ़ गए हैं बिकॉज डेटा सस्ता हो गया है, राइट? बिकॉज इसकी यूटिलिटी इतनी फैल गई है कि नाउ पीपल आर यूजिंग इट। एक जने के पास 2-2 फोन है, 3-3 फोन है, राइट? चलिए, और ये यूनिवर्सल कितने हैं? 15 से 30 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं ज्यादा। इंडियंस स्पेंड 1 लाख करोड़ आवर्स ऑन स्मार्टफोन 2024। इस साल के अंदर लोगों ने 1 लाख करोड़ घंटे इस्तेमाल करें। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 लाख करोड़ कितने जीरो हो गए, पहले वो कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 24 करो, कितने दिन। तो लगातार हमने आंखें ब्लिंक करें, हमने कितना इस्तेमाल करा है इंडियंस ने। ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, इट्स अ ह्यूमंगस नंबर, बहुत ही डराने वाला नंबर है ये। ओनली 57% ऑफ चिल्ड्रन, जो 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं, यूज फोन फॉर एजुकेशन। ठीक है, जो 57% जो बच्चे हैं वो एजुकेशन यूज करते हैं, लेकिन जो 76% जो दूसरे हैं वो सोशल मीडिया के हिसाब से यूज करते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, प्रोडक्टिवनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। 76% फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट डोपामिन, फॉर द इमीडिएट रिवॉर्ड, वो जो आपको जो एडिक्शन आ रहा है उसकी वजह से 76% लोग इसको यूज कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यूथ 15 से 24 साल का मोस्ट वल्नरेबल टू सोशल मीडिया एंड गेमिंग एडिक्शन। डिजिटल इकोनॉमी 74% ऑफ नेशनल इनकम। अब ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर आज पूरी तरह से अगर सोशल मीडिया ही बंद हो जाए तो कितनी बड़ी इकोनॉमी का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अगेन इट्स अ डायलेमा। हम चाहकर भी इसको कम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको उसको रेस्ट्रिक्ट तो करने की जरूरत है, या पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए तो करने की जरूरत है, राइट? अब जैसे अगर मान लीजिए मेरी एज का कोई अगर पुरुष है, अगर मान लीजिए कि जो भी इंसान जो 25 से लेके 35 साल के या फिर 35 से लेके जो 45 साल के जो लोग हैं, जो कि एक्चुअल में सोशल मीडिया को यूज करते हैं फॉर द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस नेशन, उनके लिए सोशल मीडिया इज गुड इनफ। लेकिन जो 25 साल से उम्र के जो कम के बच्चे हैं, 20 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी वो नेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। दे आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर द सेक ऑफ देयर ओन प्लेजर, उस प्लेजर की वजह से यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमी। ऑलराइट, एल्गोरिथम ड्रिवन। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है, सबसे बड़ी रीजन क्या है? एल्गोरिथम ड्रिवन। अब यहां पर आप किसी बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते हो, किसी टीनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू आउटगो। जितना भी एल्गोरिथम जो बना है, जो इतना मिलियंस ड्रिवन, पता नहीं कितना डेटा कलेक्ट करके जो एल्गोरिथम बनाया गया है, जो जिसे आप कहते हो कि एकदम मेटा लेवल का जो डिजिटलाइजेशन है, उसको एक टीनेजर, एक नादान सा बच्चा उसको आउटगो कर जाए, हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वो उसकी भी गलती नहीं है, बिकॉज अगर उसको एल्गोरिथम जिस तरह से उसके बिहेवियर को समझ चुका है, ही डजंट नो कि उससे वो सोशल मीडिया यूज करवाया जा रहा है, वो खुद यूज नहीं कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है। तो यहां पर इट बिकम्स वेरी पर्टिनेंट फॉर ऑल द टीचर्स, ऑल द पेरेंट्स टू इंटरवीन एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चों का, उनके स्टूडेंट्स का बिहेवियर नोटिस किया जाए और वहां पे इंटरवीन करके उनको वहां से थोड़ा दूर किया जाए, फिर फिल्टर किया जाए, राइट? सो एल्गोरिथम ड्रिवन एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देन जैसे ऑटोपे मैक्सिमाइज डोपामाइन, आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स कर लो आप, है ना, अब वहां पर ऑप्शन आता है ऑटोपे का आता है। अगर आपने एक बार कर दिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि चलो अब तो सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ता जाएगा। अब वो लेबर भी आपसे नहीं करवा रहे हैं। सो ये सब कुछ एकदम एल्गोरिथम लेवल पे जो ट्रिक्स आपके दिमाग के साथ खेली जा रही है, उसकी वजह से इंसान इतना ज्यादा इसके अंदर डूबा जा रहा है, राइट? पेंडेमिक इंड्यूस डिपेंडेंसी, कोविड-19 मैं आपको बताया था मैंने, कोविड-19 के दौरान इंसान घर बैठा है, परिवार के बीच बैठा है, लेकिन परिवार से बात करना उसको पसंद नहीं है। बिकॉज आप परिवार के साथ 10 दिन बात करोगे, 15 दिन बात करोगे, उसके बाद तो लड़ाई होती है घर परिवार के बीच में, किसी ना किसी बात को लेकर मुद्दे खड़े हो जाते हैं। इस बात में सोशल मीडिया सबसे बड़ा रिलीफ बन जाता है। आपने एक चीज और नोटिस करोगी, अगर आपके घर में 5 या 6 साल का बच्चा है, या 3 या 4 साल का बच्चा है, वो खाना नहीं खाता है जब तक उसके सामने फोन नहीं रखोगे, जब तक उसके सामने फोन में छोटा भीम नहीं चल रहा होगा, या फिर कोई बच्चों की जो कैरल्स नहीं चल रही होगी, तब तक वो खाना नहीं खाता है। भले अब आजकल के पेरेंट्स वो एफर्ट भी नहीं ले रहे ना। अब इस बात को समझिए, आजकल के पेरेंट्स इतना एफर्ट भी नहीं लेना चाह रहे हैं कि वो बच्चों को बिठा के खाना खाए, बिकॉज इवेंचुअली पेरेंट्स भी बिजी है ना, उनके भी ऑफिस का काम है, उनका भी दूसरा काम है। तो कई बार वो बच्चे को खाना खिलाते अब उसमें कम से कम आधा पौन घंटा लगता है किसी बच्चे को खाना खिलाना, सब्जी खिलाना, रोटी खिलाना, उसमें वक्त लगता है। themselves are very engaged in their professional life। तो उस चीज को लेके वो सामने फोन रख दिया, टीवी चला दी, ले बेटा खाना खा ले, वो 10 मिनट में खाना खा के फ्री हो जाता है, राइट? अब ये चीज को हमने एस्केप करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उस बच्चे की आंख पे और दिमाग में किस तरह के इंप्रेशंस वो बनना शुरू हो गए हैं।
ऑलराइट। अगर किसी का बच्चा अगर 10 साल का है विदाउट ग्रोइंग अप विदाउट सोशल मीडिया, जो मिट्टी में खेल के बड़ा हो रहा है ना, जो धूल मिट्टी में खेल के ग्राउंड में खेल के बड़ा हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी का फर्क देखिएगा। और जो बच्चा सोशल मीडिया को यूज करते करते बड़ा हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में फर्क देखिएगा, कितना ड्रास्टिक चेंज होता है उनकी पर्सनैलिटी में, उनके कैरेक्टर में, राइट। चलिए, गेमिंग एंड गैम्बलिंग की बात हम पहले कर चुके हैं, किस तरह से कितना ज्यादा ये सोसाइटल टेंडेंसीज को डेवलप करता है। अर्बन लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन। अब हमारा अर्बन लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि हम सोशली आइसोलेट हो ही नहीं सकते हैं। यू नीड टू बी। अगर आज मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर दूं तो हो सकता है मतलब मेरी जो जॉब है वो उस पर ही सबसे बड़ा फर्क पड़ जाए। तो मेरी जॉब के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत आ जाएगी अगर मैं सोशल मीडिया बंद कर दूं, अगर मैं टेलीग्राम बंद कर दूं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया, राइट। अर्बन लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया है। ऑलराइट, मेल्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एप्स, गैम्बलिंग, गेमिंग, है ना। पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुष इसलिए यूज करते हैं। महिलाएं क्यों यूज करती है? बिकॉज ऑफ द रिलेशनल एंगेजमेंट, इमोशनल चेकिंग, है ना। वो इमोशनल लेवल पे चेक करते हैं। तो हर जेंडर, अगर आप पुरुष की बात करोगे, महिला की बात करोगे, एलजीबीटीक्यू की बात करोगे, टीनेजर की बात करोगे, यंग अडल्ट की बात करोगे, ओल्ड एज की बात करोगे, हर इंसान के खुद के कुछ स्वार्थ हैं, खुद की कुछ टेंडेंसीज हैं जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जिसके लिए वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, राइट। तो पुरुषों के अलग स्वार्थ होते हैं। पुरुषों के लिए होता है सोशलाइजिंग टूवर्ड्स कॉम्पिटिशन, अचीविंग पीयर स्टेटस, रीइंफोर्समेंट, एस्केपिज्म, ये रीजंस होते हैं। अब नाउ दिस इज अ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। हम ये समाज शास्त्र के नजर से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। लड़कियां क्यों यूज करती है? बिकॉज ऑफ द इमोशनल वैलिडेशन, कि आज मैं कैसी दिख रही हूं, आज मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं, क्या मेरा चेहरा पहले से गोरा हुआ है, राइट। दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स जो सोसाइटी ने क्रिएट करके दिए हैं, एंड दे नीड सोसाइटल वैलिडेशन थ्रू दैट। अब देखिए कितने हम, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम फटाफट से फोटो खींच के लगाते हैं खुद की, हम कैसे दिख रहे हैं, और जितने थम्स अप आएंगे मतलब मैं अच्छा दिख रहा हूं। सो दिस सोशल वैलिडेशन सबसे ज्यादा किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज और सर्वे कहते हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, ये जो है, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर द सेक ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। वो दुनिया के अंदर खुद की आइडेंटिटी को अक्लेम करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल, खुद को एक्नॉलेज करवाने के लिए, खुद की रेलेवेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए एलजीबीटी इसको यूज कर रहे हैं। सो दे आर सेविंग सेफ पैसेज फॉर आइडेंटिटी। बिकॉज देखिए, एलजीबीटी को कम्युनिटी को सोसाइटी में ऑफलाइन लेवल पर शायद उतनी इज्जत नहीं मिलती, सिक्योर फील करते हैं, वहीं पर उनके दोस्त बनते हैं। सो दे आर मच मोर ओपन एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। ऑफलाइन पर नहीं आ सकते बिकॉज यहां पर ग्राउंड रियलिटी में सोसाइटी ने उनको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करा है। सो दे हैव देयर डिफरेंट टेंडेंसीज एंड अप्रोचेस, ऑलराइट। चलिए, सो दैट्स देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे करना क्या है? नेटवर्क लेवल सेफगार्ड्स लाने की जरूरत है ना। परिवार के लेवल पर या फिर कम्युनिटी के लेवल पर आपको डेटा देने की जरूरत है। या तो जिस तरह से चाइना ब्लैंकेट जो ब्लैंकेट आवर्स कर रहा है वो करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की तरह एज को स्पेसिफाई करके हमको उसको कर्व करने की जरूरत है, राइट। फ्रांस की तरह करने की। अब मुझे एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये भी तो डेमोक्रेसी है, ये भी कर रहे हैं ना। चाइना का चलो ठीक है, एक बार के लिए हम सोच सकते हैं कि चाइना कुड इंपोज देयर पॉलिसी ऑन द पीपल विदाउट एनी रिवोल्ट एंड एजिटेशन, बट इंडिया तो कर सकता है। फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, तो इंडिया भी कर सकता है, करना भी चाहिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी वाला है जो बहाना है वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे रेगुलेटरी एज लिमिट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अंडर एज, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में इसको मैंडेटरी, कंपल्सरी कर दिया है, मैंडेटरी, राइट। डिजिटल वेलनेस करिकुलम अवेयर करने की जरूरत है ना। वी नीड टू टीच पीपल अबाउट द एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम का गेम है, इसके बारे में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है ना। इसके बारे में हमारे पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम के, एक्चुअली हम लोग एल्गोरिदम के शिकार हैं। जो डिजिटल जो वर्ल्ड है वो हमको, हमारे कंजम्पशन बिहेवियर को समझ चुका है। उस ट्रैप में नहीं फंसना है, उसके लिए हमको ट्रेनिंग, उसके लिए हमको पूरी प्रोग्रामिंग हमको सीखने की जरूरत है। ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी है। हमको हमारे वर्क कल्चर को इस तरह से बनाने की जरूरत है कि ऑफलाइन, अब जैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस आ गई है ना, ऑफलाइन के अंदर बच्चे कम हो गए हैं ना। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप क्रिकेट मैच टीवी पर देखते हो और आपने क्रिकेट मैच लाइव जाके देखा है, फर्क है ना। स्कोर वही है, प्लेयर्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन डिड यू एक्सपीरियंस कितना बड़ा फर्क होता है कि एक मैच को स्टेडियम में जाकर देखना और एक मैच को घर पे बैठ के टीवी पे देखना। दिन रात का बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन चलो ठीक है, कोविड आया, उसके बाद कुछ ऐसी सहूलियत हो गई कि जो लोगों के लिए बाहर जाना जरूरी या फिर पॉसिबल नहीं हो पर एक्सेसिबल, तो दे कैन वॉच। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपकी क्षमता है, उसके बाद भी अगर आप ऑनलाइन लेवल पर ही बैठे हो, तो ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, राइट। बिकॉज आप उस क्वालिटी, उस प्रोडक्टिविटी को इमेजिन ही नहीं कर पाओगे जो आपको ऑफलाइन लेवल पर मिलती है। टेलीमानस एक्सपेंशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, उस बारे में है। फ्रॉम क्राइसिस काउंसलिंग टू एक्टिव मैनेजमेंट, डिजिटल
डाइट्स। इसमें क्या होता है, सरकार अपने लेवल पर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर आ रही है जो ये दिखाएगी कि काउंसलिंग की जाएगी, स्कूल लेवल पर काउंसलिंग शुरू की जाएगी, कॉलेज लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर, जो भी सरकारी दफ्तर है वहां पर भी काउंसलिंग, ऐसे कुछ सेक्शंस बनाए जाएंगे जहां पर जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनके लिए किसी लेवल पे एक 24/7 की हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, बात करने के लिए काउंसलिंग करनी शुरू की जाएगी। बिकॉज प्राइवेट लेवल पे काउंसलिंग में भी शायद बहुत कॉस्टली होती है या इतना लोग जाते नहीं है, तो उसको सरकारी लेवल पर शुरू करने की बात यहाँ पर टेली इसमें की गई है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए आप, जेंडर एंड इंटरनेट, किस तरह से जेंडर इफेक्ट करता है इंटरनेट को। मैन यूजुअली गेट एडिक्टेड टू गेमिंग, गैम्बलिंग एंड पोर्नोग्राफी। जो पुरुष है, जो मर्द है, वो मोस्टली गेमिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है जब वो ऑनलाइन पर जाता है, उसके बाद वो गैम्बलिंग में या फिर पोर्नोग्राफी के अंदर या फिर अडल्ट मूवीज उसमें इन्वॉल्व होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप महिला की बात करेंगे तो वुमेन यूजुअली गेट मोर एडिक्टेड टू सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत शौक होता है अगर महिला पे जाओगे तो। पॉइंट इज दैट कि इंटरनेट, सोशल मीडिया भी हर सेक्स को, हर जेंडर को अपने अपने लेवल पर ट्रीट करता है। क्यों? बिकॉज देखिए, एक पुरुष का कंजम्पशन बिहेवियर डिफरेंट होता है, एक महिला का कंजम्पशन बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो जब चीजें जेंडर के लेवल पर डिफरेंट है तो सोशल मीडिया भी उनको उसी लेवल पर ट्रीट करता है। ऑलराइट, चलिए ओके, करना क्या चाहिए, पेरेंट्स मस्ट लुक आउट फॉर साइंस। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या उनका बच्चा बहुत ज्यादा डिजिटली क्रेव कर रहा है, खाना खाते खाते भी फोन यूज कर रहा है, पढ़ाई है ना, पढ़ाई क्या सारी पढ़ाई ऑनलाइन पर ही कर रहा है, क्या बच्चे के को प्रॉपर नींद आ रही है, क्या वो ढंग से सो रहा है या वो खुद के साथ ज्यादा वक्त निकाल रहा है। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या उसके स्कूल में अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज में अच्छे दोस्त हैं, या फिर वो पूरी तरह से इंटरनेट पे ही बिजी रहता है, नोटिफिकेशन कितने ऑन है उसके, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे उसके कितने सारे ग्रुप्स में वो इन्वॉल्व है। ये सारी बातें पेरेंट्स को बहुत ही अधिकार के साथ करने की जरूरत है। यहाँ पर वो बात नहीं आती कि बच्चे कह देंगे कि माई स्पेस है ना, कहता है ना कि प्राइवेसी है ना, कि मेरी प्राइवेसी है, माइंड योर ओन बिजनेस, इस तरह की जो बातें जो बच्चे आजकल पेरेंट्स से करते हैं, वो सारी बातों को तोड़कर पेरेंट्स को इंटरफेयर करना चाहिए। एटलीस्ट एट द एज ऑफ 16, 16, 17 साल के बच्चों के फोन तो एटलीस्ट माँ बाप को पूरी तरह से मॉनिटर करना जरूरी है। वहां पर बच्चों की प्राइवेसी वाला एंगल नहीं आना चाहिए अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 18। तो वहां पर चीजें पेरेंट्स को कंपलसरी लेवल पर चेक करनी जरूरी है, टेंडेंसी किस तरफ जा रही है। हो सकता है वो बच्चे किसी गेमिंग, गैम्बलिंग में इस तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि मे बी लेटर ऑन वो खुद की जान ले ले, सुसाइड कर ले। सो बिकॉज देयर हैड बीन सर्टेन एग्जांपल्स इन द पास्ट आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इश्यू। टेलीमेनास की जो मैंने बात कही थी वो यही बात है। यहाँ पे देखिए, जैसे प्लीज टोल फ्री हेल्पलाइन यहाँ पे सरकार द्वारा दी जाएगी। यू कैन कनेक्ट विद द ट्रेंड, एक अक्रेडिटेड काउंसलर है, उससे आप बात कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर ये चीज शुरू की जाएगी। तो सरकार के लेवल पर करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी था, और इट्स वेरी वेलकमिंग कि सरकार ने इसको सिर्फ सीरियस लिया है। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के रिगार्डिंग सरकार बहुत ज्यादा सीरियस इसमें हो चुकी है। मेडिकल रिसोर्सेज ई संजीवनी के नाम से इसमें शुरू हो चुकी है। सो दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम ए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बाकी जो कंटेंट है वो आपके मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल डेफिनेटली है। 24/7 टेली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, मेक गैजेट हाइजीन हैबिट। अब हमारी तरफ से हम क्या करें कि हमको सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्ट करना होगा हमारे गैजेट्स को। आपके गैजेट्स को मिनिमलाइज कीजिए, है ना, जितना भी जो फॉन्ट्स है उसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम करके रखना चाहिए हमको। उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए, सबसे बेस्ट तो ब्लैक एंड व्हाइट करके रखिए उसको। देन आप कितना घंटा यूज कर लीजिए, वहां पे ट्रैकिंग डाल दीजिए कि अगर मैं अपने सोशल मीडिया को 2.5 से 3 घंटा, 2 घंटा या 1 घंटे से भी ज्यादा यूज करता हूं तो उसके बाद मेरा सोशल मीडिया ऑन ही नहीं होगा, वो नेक्स्ट डे ही ऑन होगा। इस तरह की कुछ सेटिंग्स हमको डालने की जरूरत है। डू नॉट स्लीप विथ योर फोन, फोन के साथ सोना नहीं है, फोन के साथ खाना नहीं है, फोन को बाथरूम में लेके नहीं जाना है। डू नॉट थ्रू, ये कुछ चीजें ऐसी है, अगर आप छोटे छोटे कदम भी उठाओगे तो उसके बाद भी इसके बहुत अच्छे बड़े फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये जो लेक्चर है ये आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इससे ज्यादा जो डीप एनालिसिस है आपको कहीं और देखने को मिलेगा। सो आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके आपको समझा है कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डोपामीन, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डेप्रीवेशन, उसके बाद वो कहाँ तक नेशनल इकोनॉमी को डेट्रीमेंट करता है, वो सारी बात हमने इसमें बहुत अच्छे से समझी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।